रोशनी वाली परी। बहुत पुरानी बात है, तब शायद सृष्टि की रचना हुई ही थी। आसमान बिल्कुल काला था। आसमान की खूबसूरती बढ़ाने के उद्देश्य से देवताओं ने तारे बनाए, परंतु तारों में चमक नहीं थी। इसलिए उन्होंने तारों को रोशनी देने के लिए सितारा परी को बनाया, जो रोशनी की बूंदों को बना सकती थी। वो रोशनी की बूंदों को हर तारे पर रखती जाती, जिससे तारे चमकने लगते थे। इसलिए उसका नाम सितारा रख दिया। सितारा जितनी रोशनी पैदा कर सकती थी, वो अनगिनत तारों को चमकाने के लिए पर्याप्त थे। वो हजारों साल तक परिश्रम से अपना काम करती रही। आकाश धीरे धीरे चमकते तारों से भर गया। एक रात सितारा परी आकाश में उड़ते हुए एक तारे के पास आई। बहुत अच्छा, ये आखिरी तारा है। इसको रोशनी देकर मेरा काम पूरा हो जाएगा। अचानक उसके सिर से कोई चीज तेजी से टकराई और जिसकी वजह से उसकी आखिरी रोशनी की बूंद धरती पर गिर गई। अरे 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 नहीं! उस बूंद को वापस लेने के लिए वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ी। तभी एक नौजवान युवक, जिसका नाम देव था, उसने उस रोशनी की बूंद को बड़ी तत्परता से उठा लिया और चला गया। सितारा परी किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप उसका पीछा किया। रोशनी की उस आखिरी बूंद को वापस लेने के लिए उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली गई और खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी। देवा, क्या तुम वापस आ गए? हाँ माँ, मैं वापस आ गया। सितारा परी को याद आया कि उसके सिर से कोई चीज टकराई थी और रोशनी की बूंद उसके हाथ से गिर गई थी। लगता है वो कोई जादूगर है, पर उसने मेरी रोशनी की बूंद चुराई कैसे? उसकी हिम्मत कैसी पड़ी? मुझे जल्दी से उसे रोशनी की बूंद लेनी होगी और अपना काम पूरा करके ही वापस जाना होगा। तभी उसने देखा कि देव ने रोशनी की बूंद को एक जार में रखकर जार को उठा लिया। वो चौंकी, क्योंकि देव ने उसे खिड़की में खड़े देख लिया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं अपनी वही बूंद वापस लेने आई हूँ जो तुमने चुराई है। तुम जल्दी से उसे मुझे लौटा दो। लगता है तुम रोशनी की परी हो। तुम मेरी सोच से भी अधिक खूबसूरत हो। वो उसकी दीवारों की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। दीवारों पर बहुत सारी फोटो लगी दिखाई पड़ती है। वो दरवाजे से अंदर आ गई। तुम बेकार की बातें करना बंद कर दो और जल्दी से रोशनी की बूंद मुझे लौटा दो। चोरी करना बहुत बुरा होता है। तुम तो इस तरह की बूंदें बनाने में माहिर हो। कृपया सिर्फ ये वाली बूंद मुझे दे दो। नहीं, मैं जितनी रोशनी की बूंदें बना सकती थी, वो सभी तारों को चमकाने में खत्म हो गई। अगर तुम एक बूंद ले लोगे तो एक तारा अपनी चमक खो देगा। देव उसकी बात अनसुनी करके चला गया। जैसे उसको सितारा परी की बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने रोशनी की एक बूंद को एक अजीब सी मशीन में डाल दिया। तुम ये क्या करने वाले हो? रुको रुको! वो दौड़ती हुई मशीन के पास गई और तभी उस मशीन के ऊपर एक पिंजरा नुमा चीज ने आकार उसे ढक दिया। सितारा परी बाल बाल बच गई। अभी तो मुझे चोट लग गई होती। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुमने मुझे भगाने के लिए लोहे का पिंजरा इस्तेमाल किया। तुम बहुत चालाक हो, इसलिए पृथ्वी लोक पर परियां आना नहीं चाहती है। मुझे माफ करना, मेरा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अपना काम पूरा करके मैं रोशनी की ये बूंद तुम्हें लौटा दूंगा। तभी मशीन में कुछ अजीब सी हरकत हुई। देव घर से निकल गया। कहाँ जा रहे हो? वो उसका पीछा करते हुए दरवाजे के बाहर निकल गई। घर के पीछे वो दोनों जिस जगह पहुँचे, उसे देखकर वो हैरान हो गई। वो एक विशाल जगह थी जो रत्नों से भरी थी। देव एक रत्न के पास खड़ा होकर कुछ कह रहा था। वहाँ से उसने कुछ उठाकर अपनी जेब में रख लिया। ओहो, अब समझी, ये बहुत ही घटिया इंसान है। देखो, शायद वो मेरी रोशनी का उपयोग यहाँ रत्न चुराने के लिए कर रहा है। तुम बहुत ही बुरे हो। यहाँ आकर कीमती रत्नों को चुराने के लिए तुम मेरी रोशनी की बूंद का उपयोग कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? सितारा परी की आवाज सुनते ही देव ने उसे चुप रहने को कहा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अचानक सितारों को दूर से एक कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस उधर ही आ रहा था। दोनों ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ वो राक्षस देख नहीं पा रहा था। तुम ये जानते हुए भी कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ से रत्न चोरी करना क्यों चाहते थे? अचानक देव की जेब से एक मशरूम नीचे गिरा था। सितारा ने देखा कि वो जिसको रत्न समझ रही थी, वो रत्न नहीं बल्कि मशरूम था।
क्या तुमने रत्न नहीं चुराए? मैं यहाँ मशरूम लेने आया था जो उन रत्नों के नीचे लगते हैं। ये मशरूम मेरी माँ की बीमारी ठीक करने के काम आएंगे। वो बहुत बीमार हैं। मैं जब अपनी माँ से मिलने आया तो देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसे इस मशरूम की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हारी रोशनी की बूंद ली थी। लगता है मैंने इसे गलत समझा। ये तो बेचारा अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है। आखिरी तारा चमकाने के बाद तुम क्या करोगी? इसके बारे में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है मैं गायब ही हो जाऊं। तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करती? ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद तुम धरती पर आ जाओ। देखो ना, आसमान पहले से ही बहुत सुंदर लग रही है, जबकि एक तारा नहीं चमक रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तारे ही मेरे उद्देश्य है। इनके लिए ही मुझे बनाया गया था, इसलिए मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। क्या तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? इस सवाल ने सितारा परी को दुखी कर दिया। दरअसल वो जब से पैदा हुई थी उसने किसी के साथ समय नहीं बिताया था। उसके साथ कोई नहीं था। कई बार वो चाहती थी कि उसके साथ कोई हो जिसके साथ वो खेले। यही सोचते सोचते वो मुस्कुराती। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो राक्षस रोशनी से डरता है, इसीलिए मैंने वो आग बनाने वाला पटाखा छोड़ दिया है। मैं अब इस राक्षस का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ और तुम इस दरवाजे की ओर से भागने का रास्ता ढूंढना। मैं बाद में आ जाऊंगा। तुम्हें कोई खतरा तो नहीं है ना? मेरी चिंता मत करो, पर अगर मैं नहीं आ सका तो ये मशरूम मेरी माँ को दे देना। जहाँ तक तुम्हारी रोशनी की बूंद की बात है, घर में रखी मशीन पर एक लाल बटन है। उसको दबाते ही उसका ढक्कन खुल जाएगा और तुम्हें रोशनी की बूंद मिल जाएगी। इतना कहकर देव राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहाड़ी पर दौड़ पड़ा। मौका पाकर सितारा रास्ता ढूंढने के लिए निकल गई। राक्षस इतना बड़ा और भयानक था कि उसे परास्त करने के लिए उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। अचानक सितारा परी पीछे मुड़कर देव के पास आ गई। ओहो देव, क्या हुआ तुम्हें? कैसे ठीक करूं तुम्हें? तभी उसे याद आया उसका शरीर रोशनी की बूंदों से घिरा हुआ है। उसको बचाने के लिए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और रोशनी की एक बूंद लेकर देव के पास आ गई। सितारा, तुम ये क्या कर रही हो? अपनी रोशनी की बूंद मेरे लिए मत बर्बाद करो। बिना रोशनी की बूंद के तुम मर जाओगी। कोई बात नहीं, इसकी जगह रोशनी की वो आखिरी बूंद ले सकते हैं जो तुम्हारी मेज पर रखी हुई है। सितारा परी ने रोशनी की एक बूंद उछाल दी। रत्नों पर रोशनी की बूंद पड़ते ही हर जगह चमकती सूरज सा प्रकाश फैल गया। देव का पैर निकल आया था। उन दोनों के दरवाजे से गुजरने के बाद राक्षस ने उन पर एक बड़ा सा पत्थर फेंका जो घर में रखी मशीन से टकराते ही धमाका जैसा हो गया। देव ने सितारा परी को गले लगा लिया। सितारा परी की आखिरी बूंद भी उस धमाके की वजह से पिघलकर न जाने कहां गायब हो गई। सितारा परी की सारी रोशनी खत्म हो गई थी, इसलिए उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। देव परेशान होकर इधर से उधर भागने लगा। आसमान में चमकने वाले तारों, सितारा परी ने हमेशा अपनी बनाई रोशनी की बूंदों से तुम्हें रोशन किया है। क्या तुम इसके लिए अपनी थोड़ी सी भी रोशनी नहीं दे सकते? अचानक तारों ने थोड़ी थोड़ी रोशनी सितारा परी के ऊपर गिरा दी। सितारा परी उठ गई। सितारा, अब तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मेरा जादू? शायद तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम हमारी दुनिया में नहीं रह सकती? हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। सितारा परी उठ गई और उसने उसका हाथ थाम लिया। हालांकि सितारा परी का जादू खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ने अपनी नई दुनिया बसाई और बहुत सालों तक एक साथ रहे।